स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। इंडिया न्यूज कोविड ओबीडी नाम इसलिए दिया है, हम आपको खबरें भी दिखाएंगे, अपडेट्स भी दिखाएंगे, कहां ऑक्सीजन है कहां नहीं है ये भी बताएंगे, कौन से डॉक्टर्स कहां अवेलेबल है नहीं है ये भी बताएंगे, किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची है सब कुछ आपको बताएंगे, देश भर का हाल बताएंगे, लेकिन खबरों के साथ जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जिम्मेदारी ये है जो लोग घर पे हैं, उनको लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनमें सिम्टम्स हैं, असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के दिल में भय है, कई ऐसी चीजें हैं जो जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स इस वक्त बिजी हैं, आप अस्पताल जाएंगे डॉक्टर से मुलाकात नहीं होगी, फोन कॉल्स नहीं उठ पाएंगे, तो ऐसे में डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, इंडिया न्यूज के साथ होंगे। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सही और सटीक एडवाइस इंडिया न्यूज के माध्यम से ले सकते हैं। बात खबरों की, कानपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इमरजेंसी वार्ड में खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी मच गई है। मुंबई के भगवती अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म, अस्पताल ने मरीजों को जंबो कोविड सेंटर शिफ्ट किया है। तो दो जगह की बात आपको बता रहे हैं, एक मुंबई की और एक आपको बात बता रहे हैं कानपुर की, जहां अफरा तफरी मची हुई है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन पर भी पेशेंट्स हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तस्वीरें हम कानपुर की आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिना ऑक्सीजन क्या हाल हो सकता है, जिसका सैचुरेशन लेवल 75 से 85 के बीच में हो, 80 से कम हो। ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है, ऑक्सीजन की किल्लत होती है, तो क्या हालत होगी, आदमी सांसें नहीं ले पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है, कोई अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं तो निजी अस्पताल में भेजा जाए, इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार देगी। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी मरीज वापस नहीं जाएगा, अगर जगह नहीं है सरकारी अस्पताल में तो प्राइवेट में भेजा जाए, सारा खर्च सरकार उठाएगी, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं तो निजी अस्पताल भेजा जाए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, साफ कहा है कि अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो निजी अस्पताल जाइए, जितना भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कोविड को लेकर, आइए सीधे आपको ले चलते हैं वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टाइप का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा।
इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूं। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें, और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है,
तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दोनों को आप सुन रहे थे। कैसे अब अलार्म और पैनिक नहीं करना है, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे थे बहुत जरूरत नहीं है। डॉक्टर त्रेहान कह रहे थे हमने होटल में व्यवस्था कर रखी है, आप वहां जा सकते हैं, वहां नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10-15% लोग परेशान होते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। अब डॉक्टर्स को भी ये बात मुझे लगता है ज्यादा समझनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा तकलीफ क्या है। अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा पैसा बनाने के लिए बना रहे हैं। गाजियाबाद में 101 सिलेंडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग महंगे दामों पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। गन्नौर में एक फैक्ट्री मैनेजर को महंगे दामों पर ऑक्सीजन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में 50 से 60 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। लखनऊ में बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 54 सिलेंडर मिले हैं। मथुरा में एम्बुलेंस वालों को ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हो रही है। दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी ये वो लोग हैं जो इस वक्त जब लोग परेशान हैं उसमें भी मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनल लाल गुप्ता जुड़ रही है मेट्रो हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हम इंडिया न्यूज पर ओबीडी एक चला रहे हैं जिसमें जो भी दर्शक अभी आएंगे, जिनकी कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आपसे पूछेंगे। आपसे जुड़ने से पहले रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान को हम सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब 85% कोई दिक्कत नहीं है, 15% सिर्फ ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो क्या आप मानती हैं पैनिक ज्यादा हो गया है इसको लेकर, या वास्तविक में स्थिति ग्राउंड पे बहुत खराब है? क्योंकि जो तस्वीरें हमें मिल रही है, कानपुर से तस्वीर मिली, मुंबई से ऑक्सीजन खत्म होने की तस्वीर मिली, दिल्ली के अस्पताल बता रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, जो बात डॉक्टर्स कह रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है। आई थिंक डॉक्टर्स जो ये कहना चाहते हैं कि अभी क्या 2 अलग अलग सिचुएशंस है। नो डाउट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है, अगर हम लास्ट ईयर में हाईएस्ट देखें और हम अभी हाईएस्ट देखें तो बहुत अंतर है नंबर्स का। तो अगर हम वो 15-20% भी अगर हम लेते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड नो डाउट लोग सफर कर रहे हैं। दैट बीइंग सेड, कहीं ना कहीं पैनिक भी बहुत ज्यादा हो गया है। आई थिंक जब जैसे किसी को बुखार होता है, आप बताइए, जैसे बुखार होता है सबसे पहले डर लगता है अरे कोविड ना हो गया हो, वो एकदम फियर आ जाता है कि अच्छा इसको कैसे हैंडल करें, क्या करें, हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा। कभी कभी कई लोगों का सैचुरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट वो सब कहीं कॉल कर रहे होते हैं, हमें फोन कॉल्स आते हैं कि हमें बेड की जरूरत है, जबकि उनका सैचुरेशन ठीक चल रहा है, फीवर अंडर कंट्रोल है। तो आई थिंक डॉक्टर्स का ये कहने का मतलब है दैट
अगर आपका सैचुरेशन ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, ओवरऑल आप मैनेजेबल है, तो घर पे मैनेज हो सकता है विद द राइट मेडिसिन। क्या वो कंडीशंस हैं आपको लगता है कि अगर आपकी रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट भी आजकल नहीं मिल रही है, टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, सब में बहुत डिले है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी मरीज को पता चल जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, रिपोर्ट आ जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन दिखता है, किस लेवल तक पेशेंट घर में रह सकता है और क्या वो सिम्टम्स हैं जब उसको तुरंत अस्पताल की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनको जैसे ही किसी को पता चले कि वो पॉजिटिव है, या जैसे उनको 2-3 दिनों से अगर फीवर चल रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको हमेशा अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत ज्यादा जगहों पे कोविड जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत बिजी चल रहे हैं, तो अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपके डॉक्टर को आप जानते हैं आप उनके पास कांटेक्ट करिए। संदीप, डॉक्टर साहब संदीप हमसे जुड़े हैं फरीदाबाद से, कुछ सवाल है उनका। संदीप, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को ना पिछले 4-5 दिन से सिम्टम है सेम, और हम उसको काफी केयर कर रहे हैं, बट उसकी हेडेक नहीं जा रहा है और कमजोरी बहुत है। फीवर नहीं आ रहा बट कमजोरी बहुत है। हाँ जी, डॉक्टर तो संदीप ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज देखी जा रही है। तो इस बार जो कोविड हुआ है, जो ये पर्टिकुलर नया स्ट्रेन आया है, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिम्टम्स नहीं है। लास्ट टाइम था कि हाँ अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार हो रहा है, तो शायद कोविड है। अभी जैसे इन्होंने बताया, इनका 3-4 दिन से इनको सिम्टम्स हो रहे हैं। हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम इस बार पाया गया है, पर अच्छी बात यह है कि बुखार नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सैचुरेशन ठीक है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट करिए, और मेडिसिन, दर्द के लिए मेडिसिन आती हैं, वो अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, पूरी सिचुएशन देख के, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। पर कोई घबराने की बात नहीं है। कोविड में अनफॉर्चुनेटली हेडेक अभी बहुत कॉमन है, तो आपको आई वुड से कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। इंडिया न्यूज के ओपीडी पर आप दर्शक आएंगे, सवाल होगा, हम भी आपसे समझेंगे कि आखिर इस पैंडेमिक में इस कितना पैनिक मचाना चाहिए और कैसे आदमी को सरलता से रहना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आपको इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में ले चले, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में 5 की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से गई 5 लोगों की जान, सैकड़ों मरीजों पर संकट। पहली खबर रही है, कल भी हमने देखा था जयपुर गोल्डन में इसी तरीके के हालात थे, कई मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान से यही खबरें आ रही थी और आज फिर रेवाड़ी से ये खबर आई है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। कानपुर में अभी हमने आपको खबर बताई कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है, मुंबई में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है, बयानबाजी सरकारों की हर तरफ चल रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि ऑक्सीजन की किल्लत है और लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जा रही है। दिल्ली के जीडीबी अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग घंटों इलाज, दवा और भर्ती होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जीडीबी अस्पताल के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग चाहते हैं बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, दवाई मिल जाए, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। ये अमूमन सभी हॉस्पिटल्स का यही हाल है। जो भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बने हैं या पार्शियल कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां बता रहे हैं कि आप देखिए आईसीयू बेड 0, टोटल वेंटिलेटर 0, टोटल कोविड बेड प्रेजेंट 700, ऑक्युपाइड कितने 700, यानी अवेलेबिलिटी कितनी है 0। यानी सिर्फ आप बातें सुनते रहिए, कहां कितने बेड खाली हैं, कितने बेड्स के इंतजाम हुए, कहां से ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन रियलिटी में भगवान न करे अगर आपको किसी अस्पताल जाना पड़ जाए तो आपका सबसे खराब एक्सपीरियंस होगा। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। दिल्ली के जीडीबी अस्पताल में क्या हालात हैं, मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है बेड्स को लेकर, कोविड मरीजों को लेकर, वो हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और अस्पताल में आप तस्वीरें देखिए कि जो गेट है आपको बंद नजर आएगा सुरक्षा कारणों से, और साथ ही साथ अस्पताल में जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से फुल हो गए हैं। अगर उसके साथ का डिजिटल मीटर हम आपको दिखाएं गेट के साथ का, तो आप वहां पर देखेंगे कि साफ तौर पर डिजिटल मीटर में दिखाया जा रहा है कि कोविड बेड 700 हैं और 700 के 700 जो बेड हैं
वो फुल हैं। इसके अलावा आईसीयू बेड के बारे में बताया गया है कि वहां 400 बेड अवेलेबल थे, लेकिन कोई भी बेड इस समय अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेटर भी आप देखिए शून्य, 0 है, यहां पर कोई बेड अवेलेबल नहीं है। शनिवार को भी यहां पर एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट गहरा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई और जो गाजियाबाद के मोदी नगर के पास भोजपुर में जो प्लांट है ऑक्सीजन का, वहां से यहां तक ऑक्सीजन का टैंकर मंगवाया गया, ग्रीन कॉरिडोर उसके लिए बनवाया गया, सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लाई गई। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते भी यहाँ पर जो 500 मरीज हैं उनकी जान उस समय खतरे में आ गई थी जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी। उधर अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो एम्बुलेंस हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और आवाजाही जो है एम्बुलेंसेस की वो सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन अगर बेड्स की बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि बेड्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, तो पूर्वी दिल्ली के अगर जीटीबी अस्पताल में फिलहाल आप कोशिश कर रहे हैं बेड लेने की, तो अस्पताल ने साफ अपने डिजिटल मीटर पर यह बता दिया है कि यहाँ पर बेड्स नहीं है और बेड्स की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जाहिर है उनके लिए ये एक मुश्किल भरी खबर है। और वहीं हमने एनसीआर के अस्पतालों में भी जानकारी करने की कोशिश की, तो कई अस्पतालों ने कल भी कहा था कि कुछ देर की जो ऑक्सीजन है उनके पास रह गई है। हालांकि बाद में सरकार ने उस संकट को दूर करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये स्थिति लगातार देश की राजधानी और उसके आसपास बनी हुई है। लॉकडाउन भी देश की राजधानी और एनसीआर में फिलहाल पार्शियल तौर पर है। अब देखना यह है कि किस तरह से इस पूरे संकट से उभरा जाता है। दिल्ली में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जीटीबी अस्पताल के बाहर से हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई, एक भी बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। कोशिश यही हो रही है ऑक्सीजन जितनी चाहिए दिल्ली को मिले, लेकिन फिलहाल नहीं मिल पाई है और क्योस ये लगाया जा रहा है कि अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि जितनी खपत है उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है, सच छिपाओ, ऑक्सीजन संकट से इनकार करो, मौतों का आंकड़ा गलत बताओ, झूठी इमेज बचाने का केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि साहब टेस्टिंग हो नहीं रही है, सब गलत आंकड़े बताए जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा गलत बताया जा रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, सच छिपाया जा रहा है और ऑक्सीजन संकट से इनकार किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर तंज कसा है और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है कि जिस तरीके का मैनेजमेंट सरकार ने किया है इस बार कोविड पार्ट 2 अगर इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, वो नाकाफी। इंडिया न्यूज का ओपीडी चल रहा है, हम लगातार नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। वापस चलते हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास। डॉक्टर साहब, बार बार ये बात आ रही है कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, टेस्ट लेट हो रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट आदमी को कब कराना चाहिए, कब उसको ये तय कर लेना चाहिए, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कब उसको लगना चाहिए कि हाँ अब बहुत हो चुका है, ये नॉर्मल फीवर। हालांकि पैंडेमिक में कहा जाता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, 99% अगर फीवर है, आपको कोई भी है तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट कब कराना चाहिए आदमी को? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे आपने ऑलरेडी कहा है, कोई भी बुखार है, अगर कोई भी फीवर है तो वो नॉर्मल, मतलब अभी किसी को भी बुखार होता है आपको पहले आपको कोविड ही सोचना पड़ेगा। बट अगर आप किसी को हाई फीवर या मतलब परसिस्टेंट फीवर, 2-3 दिन से बुखार चल रहा है, गला खराब हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि आपका फीवर नहीं उतर रहा है तो या बॉडी एक्स बहुत ज्यादा रह रहे हैं, खांसी रह रही है, तो डेफिनेटली आपको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। ऑल्दो जैसे आपने बोला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी इतना ज्यादा वर्कलोड चल रहा है लैब्स के ऊपर कि टेस्ट कराने में इतना टाइम लग रहा है और रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं ये भी एडवाइस दूंगी लोगों को कि अगर आपको कंसिस्टेंटली 2-3 दिन बुखार चल रहा है और आपको टेस्ट कराने में मुश्किल हो रही है, फिर अपने डॉक्टर को एक दर्शक सुनील कुमार जुड़े हैं गाजियाबाद से, उनका सवाल लेते हैं। सुनील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे लिए एक क्वेश्चन ये है, मैंने अपना हार्ट का, हेलो जी, आप सवाल पूछिए। मैंने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था, वॉल्व रिप्लेस हुआ है, मैकेनिकल वॉल्व लगा हुआ है और ये 2008 में कराया था। तो क्या मैं अब अपना ये वैक्सीन ले सकता हूँ? मुझे डॉक्टर, चूंकि मैं एंटी कोगुलेंट टैबलेट लेता हूँ, तो क्या ये वैक्सीन ले पाऊंगा मैं अपनी? जी डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का वॉल्व लगा है, पूछ रहे हैं वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आप सुनील जी बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं।
एंटीकोगुलेशन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये जब कॉन्ट्राइंडिकेशन आई थी तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, पर ब्लड थिनर पे होना कॉन्ट्राइंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। आप जब लगाने जाएंगे, जब आप वैक्सीन लेने जाएंगे, तो आप उनको मेंशन जरूर कर दीजिएगा क्या आप ब्लड थिनर पे हैं, तो वो जब प्रेशर लगाएंगे वो 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है जस्ट उस साइड पे जहां पे आपका इंजेक्शन लगता है, और कोई रिस्क नहीं है। तो आप डॉक्टर को मेंशन कर दीजिए कि मैं ब्लड थिनर पे हूँ, तो वो थोड़ा प्रेशर थोड़ी ज्यादा देर आपको दबा देंगे। तो डेफिनेटली वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनको माइल्डर इन्फेक्शन हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन हो रही है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन डेफिनेटली लगाएं, और एंटीकोगुलेशन से बिल्कुल वो घबराइए मत। तो सब बार बार सरकार भी अपील कर रही है, डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। संकट बड़ा ये है कि डॉक्टर साहब आप किसी भी आम आदमी से कहिए कि आपको जाना है वैक्सीन लगवाने जाना है, मैं दिल्ली की बात कर लूं, आप कहीं साहब आप अपोलो जाइए, मैक्स जाइए, मेदांता जाइए वैक्सीनेशन के लिए, या सरकारी हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर इतने लोग हैं, लोग कहते हैं कि हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव ना हो, लेकिन आप हॉस्पिटल जाएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उनको क्या जवाब देंगे आप? देखो, सबसे जरूरी है आपको अपने प्रिकॉशंस लेके जाना है। तभी डबल मास्किंग का जो डेटा आया है, एक मास्क नहीं पर 2 मास्क डालने हैं। अगर आप 2 मास्क डालते हैं तो और भी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और कोशिश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग इस सिचुएशन में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, बट जितना अपनी तरफ से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और नॉर्मली हर हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज फैशन में एक सब कुछ पूरा उन्होंने कंडक्ट करा होता है कि हाँ लाइनें होती हैं, पर जितना वो अपनी तरफ से कर सकते हैं सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जब तक आप डबल मास्किंग करेंगे, अपने हाथों को धोते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जितना कर सकते, शील्ड डाल के जाइए, बट वैक्सीन जरूर लगवाइए। आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट, मैं इतना आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि वैक्सीन से फर्क पड़ रहा है। उतने सिवियर केसेस नहीं हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तभी इस बार यंगर जनरेशन को ज्यादा केसेस हो रहे हैं क्योंकि उनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। तो जब वैक्सीन सबको लगनी शुरू होगी, वही एक तरीका है अभी इस टाइम पे इस महामारी से लड़ने के लिए। कहां तो प्रिकॉशंस लीजिए। स्टडी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौरव कुमार सर। हेलो जी, आप सवाल पूछिए। सर, ये कह रहे थे कि मेरी माँ है, वो लगभग कुंभ गई थी सर, कुंभ, वहां से सर लौटी है, तो उसके बाद उनको जो है ना फीवर है, और पहला वैक्सीन जो है वो ले चुकी है, एक बार जो है वैक्सीन ली हुई है, और फिर लगभग 15 दिन से सर उनको फीवर है। जी डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि इनकी मदर है, एक डोज ऑफ वैक्सीन ले चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वो कुंभ गई थी, जब से लौटी हैं तब से फीवर है, क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो ऐसे में क्योंकि वो कुंभ जाके आई हैं, पहली तो बात ये है, तो एक हाई रिस्क, क्योंकि वो बहुत एक क्राउडेड जगह थी, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे जितना हमें लेने चाहिए थे। तो इसलिए अगर उनको फीवर कंटिन्यूसली चल रहा है तो आप प्लीज जाके उनका RT-PCR करवाइए और डॉक्टर को जरूर दिखाइए। मतलब कोविड एक चीज है, बट बुखार के और बहुत कारण होते हैं, पर ऐसी सिचुएशन अगर 15 दिन से उनको बुखार है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप जाके उनका RT-PCR करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उनका पूरा चेकअप करवाइए। और एक डोज के बाद भी हम देख रहे हैं कि लोगों को बुखार या कोविड की स्थिति बन रही है, दैट्स व्हाई इसलिए 2 डोजेज लगना बहुत जरूरी है। और पूरे प्रिकॉशंस वैक्सीन के बावजूद, मैं ये फिर से दर्शकों को बोलना चाहूंगी, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रिकॉशंस ना लें। आपको मास्क फिर भी डालना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी करनी है, और अपने हाथों को वॉश, हाथों को धोते रहना है। प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है वैक्सीन के बावजूद, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज की OPD लगातार जारी है, आप लगातार बता रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।